हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मगजी वाला लहंगा जिसमें प्लेट्स जलती हैं उसका फुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा कि मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस प्रकार की है। तो ये 4 मीटर कपड़ा है, देखिए बहुत ही सुंदर कपड़ा है। इसे मैं आपको बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है पहले से ही। तो अब हमें इसकी जो लहंगे की लेंथ है वो 40 इंच है। तो हमें ये 40 इंच का लहंगा तैयार करना है। मगजी वाले लहंगे में क्या है कि हमें 4 इंच कम कट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसकी लंबाई ले लेते हैं, दोनों तरफ 36-36 इंच पर निशान लगा लेते हैं। लहंगे की लंबाई 40 है, लेकिन हमें 4 इंच कम लेना है क्योंकि इसके नीचे मगजी लग जाएगी। तो हमने 36 इंच ये कट कर लिया है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी मैंने जो बात बताई है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको समझा दूँगी। तो ये हमने एक पल्ला कट कर लिया। सेम उसी तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छे से इसको सेट कर लिया और वही हमें 36 इंच दोबारा दूसरा पल्ला कट कर लेते हैं। मगजी वाले लहंगे में आपको किसी भी लंबाई का बनाना हो हमेशा 4 इंच कम कपड़े कट करना है। इस प्रकार हमने 2 पल्ले कट कर लिए। सेम इसी प्रकार से हम तीसरा पल्ला भी कट कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। फिर हम चौथा पल्ला भी सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने चौथा पल्ला कट कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने इस कपड़े से 4 पल्ले कट कर लिए, 1 2 3 और ये 4। ये हमने 4 पल्ले कट कर लिए। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे हम मगजी बनाएंगे। तो हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है। तो इसकी लंबाई है 14। तो इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं। मैं आपको मगजी बनाने का भी पूरा बताऊंगी किस तरीके से बनाया जाएगी। और अब हम एक पल्ले को इस प्रकार से लेते हैं। ये तो हमने इसकी लेंथ ली थी। अब हमें इसकी चौड़ाई में हमें इसको डबल फोल्ड करना है। जैसे मैंने फोल्ड किया है ना इसको, सेम इसी प्रकार से आपको भी करना है। पहले इसकी लंबाई थी, फिर हमने इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। अब 14 को हम ऊपर छोड़ देंगे फीते में और हमें इसमें 30 इंच की हम मगजी लगाएंगे। तो हम 30 इंच तक निशान लगा देते हैं। 14 इंच तो हमने ऊपर छोड़ दिया है क्योंकि वो बचा था कपड़ा हमारे पास, और 14 से नीचे हम 30 इंच तक निशान लगा देते हैं। तो दोनों तरफ हमने 30-30 पर निशान लगा दिए हैं। इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको कट कर लिया है। ये हमारे मगजी के लिए तैयार हो गया। अब इसी कपड़े में से हम बेल्ट के लिए भी कट कर लेते हैं, जितना हमें बेल्ट की लंबाई प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमने बेल्ट 4 इंच चौड़ाई ले ली और लंबाई हमारी जितनी है उतनी ले ली। ये बेल्ट कट कर लिया। अभी जो कपड़ा बचा है ना, इससे हम ब्लाउज़ बनाएंगे। अगर आप ब्लाउज़ नहीं बनाते हैं तो इसको भी हमें पल्लों के साथ जोड़ देना है, लेकिन हम ब्लाउज़ बनाएंगे इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, मैं आपको इसकी मगजी बताती हूँ किस तरीके से इसकी मगजी बनती है। ये कपड़ा तो वो है जो हमने, ये दोनों कपड़े हैं जिनसे हम मगजी बनाएंगे। ये देखिए आप इसको ध्यान से देखना, इसमें बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मगजी कैसे कट की। ये तो वो कपड़ा है जो हमने बाद में कट किया था, ये देखिए। और ये वाला वो है जो हमारे लास्ट में बचा था। ये देखिए ये 14 इंच हमारे जो लास्ट में बचा था ना काटने के बाद में पल्ले, वो कपड़ा है। और ये वाला जो हमने बाद में कट किया था। अब इन दोनों पल्लों के हम कॉर्नर लेकर इनके बीच में स्टिच लगा देंगे। ये छोटे बड़े हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस प्रकार से छोटे बड़े हैं, आप बस इनको स्टिच कर दीजिए, बाकी छोटे बड़े की इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ क्या था क्या नहीं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए मगजी किस प्रकार से कट की जाती हैं। तो ये तो हमारा 14 इंच कपड़ा था जो हमारा लास्ट में पल्ले काटने के बाद में बचा था। और फिर हमने ये एक चौथे पल्ले में से कट किया था, 14 को ऊपर छोड़ के 30 इंच तक, वो है। अब इन दोनों पल्लों, ये जो दोनों कपड़े हैं इन दोनों को हम अटैच करेंगे।
ये दोनों छोटे बड़े हैं लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए इस प्रकार से इनको जोड़ लीजिए। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे कली वाले लहंगे, ब्लाउज़, सूट सब कुछ मिल जाएगा। आप उन्हें देखिए, स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सीखिए, कटिंग सीखिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगी। तो इस प्रकार से हम मगज़ी के लिए दोनों कपड़ों को अटैच कर लेते हैं। छोटे बड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसकी भी प्रॉब्लम बता दूँगी क्या क्या करना है क्या नहीं। ये छोटे बड़े हैं ना, ये देखिए इस प्रकार से। फिर हम एक साइड में से, जिस साइड में बराबर है उस साइड में हम स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए मेरी तरह आपको कोई भी इतना स्टेप बाय स्टेप इजी कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा जितना मैं इतना स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो ये देखिए हम साइड में स्टिच लगा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ये अटैच कर लिए हैं। अब इसको हम खोल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ये खोल लिए और इस प्रकार से हम इसको ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लहंगे में यही है, मगजी वाले लहंगे में मगजी बनाना। तो इस प्रकार से हमने इसको कर लिया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जो हमारा छोटा बड़ा था, उसको कट कर लेते हैं। ये हमने कट करके अलग कर लिया। ये देखिए फिर हम फीते को इस प्रकार से रख लेते हैं और इसका सेंटर बना लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई 30 है और इसका सेंटर हम 15 पर ले लेते हैं। ये जो हमने स्टिच लगाया ना, ये बीचों बीच, ये देखो एकदम बीचों बीच आना चाहिए, इस प्रकार से बीचों बीच अच्छे से, ताकि एकदम फिनिशिंग के साथ में आपकी मगजी तैयार हो जाए। अच्छे से सेट कर लो। फिर एक कॉर्नर, कोई सा भी एक कॉर्नर पकड़ के और इस प्रकार से कर दो। अगर आपको उस साइड वाला पकड़ना है तो भी आप कर सकते हो, इस साइड वाला पकड़ के इस प्रकार से आपको कर दो। फिर इस प्रकार से इसको करके इसको ये देखिए अच्छे से इस प्रकार से मैंने कर दिया है। अब हम इसे और फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। फिर से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो हमने ये फोल्ड कर लिया है। अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। अब हम कट करते हैं। कट करने के लिए हम कुछ निशान लगाएंगे, उनको ध्यान से देखना। तो सबसे पहला निशान हम स्टार्टिंग से लेकर 4.5 पर लगाएंगे और बाद वाले निशान हम सारे 8-8 इंच पर लगाएंगे। ये 4.5 है, अब हम 8 का लगाएंगे। ये देखिए ध्यान से देखना, जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ सेम उसी प्रकार से अगर आप कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो आपका लहंगा एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। इस प्रकार से हम 8-8 इंच पर निशान लगा देते हैं। ये देखिए ये बहुत ही इजीली मैं आपको समझा रही हूँ। आई थिंक इतना इजी आपको कोई भी चैनल पर नहीं समझाएगा। ये मैंने जो सारे निशान लगाए हैं इनको हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे और फिर इनको हम कट कर लेंगे। ये तो आपकी मगजी की कटिंग हो गई। अब इस मगजी को जोड़ना भी है। इस जोड़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी एकदम सरल तरीके से, वो भी देखना आप। सबसे पहले हमने जो पहला पार्ट कट किया था उसको इस प्रकार से खोल लेते हैं। तो ये देखिए फिर हम दूसरे पार्ट को खोल लेते हैं और इन दोनों को इस प्रकार से रख लेते हैं। इनको जोड़ने का तरीका ये है कि इसका एक तरफ तो कॉर्नर इसका है और इस साइड में इसका कॉर्नर है, दोनों के अपोजिट साइड में कॉर्नर होने चाहिए। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये तरीका है मगजी जोड़ने का। ये जो कोने निकले हुए हैं ये उल्टी साइड में होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत साइड में होने चाहिए। ये मगजी जोड़ने का एकदम परफेक्ट तरीका है। ध्यान से देखिए, आगे भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी मगजी जोड़ने में, तब आपको समझ में आएगा। ये इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं सीधी और इन्हें डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, और फिर ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा है ना, ये इसको हम कट कर लेंगे चौक से निशान लगा करके, ताकि एकदम सही हो जाए। फिर हम इसे दोबारा सीधी करके और आगे वाले पार्ट को जोड़ेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इनके अपोजिट कोने होने चाहिए। इस प्रकार से इसको जोड़कर तैयार कर लीजिए। इसके बाद में जो हम जोड़ेंगे ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि किस प्रकार से जुड़ेगी। ये देखिए ये हमने दूसरा पार्ट जोड़ लिया। अब हम तीसरा पार्ट जोड़ेंगे। ये देखिए तब इस प्रकार की मगजी आएगी। तो इसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कपड़े को इस प्रकार से रख कर
और चौक की सहायता से सीधा करके इसको हम कट करके सीधा कर लेंगे। तो हमने कॉर्नर बना ली हैं, फिर इनको भी जोड़ लेंगे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसमें मगजी जोड़ने में, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं आती है मगजी जोड़ने में। अब आगे भी जो लास्ट में हमारे पास में मगजी में छोटा कपड़ा बचा था ना, उसको भी हम जोड़ कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए छोटा कपड़ा बचा था, इसको भी हम जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो देखकर अपनी स्टिचिंग कटिंग कर सके। तो ये हमने जोड़ लिया है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम स्केल की सहायता से सीधा करके कट कर लेंगे। ये देखिए, और फिर लास्ट में इसको हम उल्टा करके यहाँ से भी स्टिच लगा देंगे। ध्यान रखना जब हम लहंगे के अंदर मगजी अटैच करेंगे ना, तब हम जो लास्ट में जोड़ा है ना वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके प्रेस करेंगे ताकि जब हम लगाएंगे इस मगजी को लहंगे में तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आए। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको इस अच्छे से सेट करके प्रेस कर देनी है ताकि जब हम लगाएं तब हमारे कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि जो हमने लास्ट में छोटा वाला पार्ट जोड़ा था ना, वहीं से हमको मगजी लगाना स्टार्ट करना है। जब हम लहंगे के अंदर मगजी लगाएंगे तब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये मगजी बनकर हमारे तैयार हो गई हैं। अब हमारे जो पल्ले थे, हमने जो कट किए थे 3 पल्ले, उन पल्लों के जो हमारा किनारे वाला पार्ट है उनको हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये दोनों किनारियों को ले लेते हैं, दोनों पल्लों की, और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देखकर अपनी स्टिचिंग कटिंग कर पाएँ। तो ये हमने 2 पल्ले जोड़ लिए हैं। अब हम तीसरा पल्ला जोड़ लेते हैं। सेम उसी प्रकार से जो हमने पीछे जोड़ा था, किनारे वाली साइड से हमें पल्लों को जोड़ना है। तो ये हमने पल्ले जोड़ लिए हैं। तो हमारे 3 पल्ले जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको लहंगे में मगजी लगाना बताती हूँ क्या तरीका है। ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है जहाँ पर हमने छोटे वाले पार्ट को जोड़ा था। इस प्रकार से हम मगजी को सीधा रख लेते हैं। फिर इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, तो हमें 3.5 इंच की, 3.25 से 3.5 के बीच में आप मगजी लगा सकते हैं। तो हम 3.5 पर चौक की सहायता से निशान लगा देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से 3.25 भी लगा सकते हैं, 3.5 भी। ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा छोटी भी अच्छी नहीं लगती। 3.25 3.5 के बीच में होनी चाहिए। तो हमने 3.5 पर निशान लगा दिया है। और फिर हमने लहंगे के नीचे वाले पार्ट को इस प्रकार से आधा इंच के करीब मोड़ दिया है और इस 3.5 वाले निशान पर रख कर किनारे किनारे स्टिच करना है, बिल्कुल एकदम किनारे किनारे पर। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार से फीते की सहायता से बार बार नाप सकते हैं कि हमने सीधा स्टिच किया है या नहीं है। बार बार में बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप फीते से थोड़ी थोड़ी दूर में नापते जाइए ताकि आपको पता रहे कि हम सही चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे लहंगे में नीचे ये मगजी जोड़ देते हैं। ध्यान रखना ये जो हम टाँका लगा रहे हैं ये किनारे किनारे पे आना चाहिए। जैसे मैं नाप के कर रही हूँ वैसे अगर आप भी करते हैं तो आपकी मगजी एकदम परफेक्ट साइज़ की लगेगी, कहीं से छोटी बड़ी नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, एकदम सारी जगह से एकदम बराबर तरीके से आपकी नज़र आएगी। तो इससे क्या है, मगजी सुंदर लगती है और बुरी नहीं लगती। तो ये देखिए, हमने पूरे लहंगे में ये टाँका लगाकर तैयार कर लिया है। देखो ये किनारे किनारे पर, एकदम किनारे पर। अब हम इसके साइड में टाँका लगाएंगे एक पैर के मार्जिन के हिसाब से। इसी के जस्ट पास में एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम एक स्टिच लगा देंगे एकदम सीधा सीधा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और ये बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आना चाहिए। तो ये हमने पूरे लहंगे में मगजी लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये बेल्ट देखिए, हमने स्टार्टिंग में कट किया था, 4 इंच चौड़ाई है। लंबाई आपको जितनी चाहिए उतनी ले लीजिए और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। तो हम इसकी कमर है 34 इंच, तो हम 36 इंच ये बेल्ट कट कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट हमने स्टार्टिंग में कट कर ही लिया था। अब हम साइड में मुड़ाई करेंगे। सबसे पहले सिंगल फोल्ड, फिर एक बार डबल फोल्ड। ये अच्छे से ध्यान से देखना, 1 फोल्ड 2 फोल्ड करके हम किनारे किनारे पर यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। इस प्रकार से हम दोनों तरफ
दूसरी साइड भी इस प्रकार से हम मोड़ करके और स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। और अब हम एक साइड से इस प्रकार से मोड़ के आधा इंच के हिसाब से हम मोड़ लेंगे और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम पूरे बेल्ट में ये स्टिच लगा देंगे। इस बेल्ट को शेखवाटी साइड में नेफा भी बोला जाता है। तो ये देखिए, हमने ये लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट को डबल फोल्ड करके इसमें कट लगाते हैं। ये कट आपको स्टिचिंग की समझ में आएंगे। फिर हम इसको 4 फोल्ड करके भी कट लगा लेते हैं। सेम इसी प्रकार से ये देखिए 2 3 कट लगे हैं इसके अंदर। सेम इसी प्रकार से हम लहंगे को भी डबल फोल्ड करके कट करते हैं, फिर 4 फोल्ड करके कट लगाते हैं। ये कट जब हम स्टिचिंग करेंगे तब हमारे काम में बहुत ज़्यादा आएंगे। इससे क्या है कि आपकी स्टिचिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। किस तरीके से वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम स्टिच करेंगे। अब हम साइड में लहंगे के मुड़ाई कर देते हैं। कई लोग तो यहाँ पर चैन लगाते हैं, लेकिन हम साइड में चैन नहीं, हम मुड़ाई करेंगे। 5 इंच के करीब इसकी लंबाई होगी और लगभग 1 इंच की हम मुड़ाई कर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमने साइड में मुड़ाई कर दी है। दोनों तरफ सेम 5 इंच तक हम ये मुड़ाई करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमने दोनों तरफ ये मुड़ाई करके तैयार कर ली है। ये देखिए, अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट लगाने का तरीका है, बेल्ट को एकदम सीधा रख लीजिए और उसके ऊपर हमारे लहंगे के पल्लों को रख लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से सीधा रख रखा है। इसके ऊपर हमने पल्ले को दोनों को इनको पकड़ के और हम आधा इंच के हिसाब से ये मार्जिन लगा करके स्टिच लगाएंगे। अब हम इसमें सलवट डाल लेंगे। सलवट डालने का तरीका देखना, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। सलवट किस प्रकार से डाली जाती है, सलवट देखिए, इस प्रकार से हम लगभग 1 अंगुली के हिसाब से हम इन सलवटों को डाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा पहला कट है और ये हमारा लहंगे के पल्लों में पहला कट। दोनों पहले कटों को हम एक साथ रख के सुई की सहायता से हम इसे पिनअप कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है, ये तो हमारा बेल्ट है और ये हमारा जो हमने पल्ले जोड़े थे ना वो है। अब इस जो हमारे पल्लों की इस बेल्ट पर हमें सलवट डालनी है। ये तो इतना सारा कपड़ा है पल्लों वाला तो, और बेल्ट छोटा है। इस पर हमें सलवट डाल के इस पूरे कपड़े को कवर करना है। सलवट डाल के किस तरीके से हम सलवट डाल कर कपड़े को कवर करेंगे, ध्यान से देखना। इस प्रकार से हम सलवट डालेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से यूँ इस प्रकार से हम डालते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है सलवट वाला लहंगा सिलने का, मगजी वाला लहंगा सिलने का। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इस प्रकार से हम पूरे लहंगे के अंदर पहले निशान तक, पहले जो हमने कट लगाए थे ना, एक तो बेल्ट में लगाया था, फर्स्ट कट तक हमें ये पूरा कपड़ा कवर करना है। ये देखिए, हमने पूरा कपड़ा कवर कर लिया है। अब हम बेल्ट के सेकंड निशान, जब हमने सेकंड कट किया था ना, उस सेकंड कट को और जो हमारा लहंगा है उसके सेकंड कट को, इन दोनों को मिला लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हमने दोनों कट्स को मिला लिए हैं। इन दोनों कट को मिला करके और फिर हम इनमें सलवट डाल देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमें पूरे लहंगे में ये सलवट डाल देनी है और पूरे कपड़े को कवर कर देना है। ये हमने सलवट डालकर तैयार कर ली है। अब बेल्ट को हम इस प्रकार से करके और इस पर पिनअप कर देते हैं। मैं तो कितना ही हैवी कितना ही हल्का लहंगा हो, मैं इनको पिनअप करती हूँ। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप कच्चा धागा भी कर सकती हैं। डायरेक्ट स्टिच मत लगाना, नहीं तो क्या है कि बेल्ट के अंदर सलवटें आ जाती है और बेल्ट बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लगता है। तो इस प्रकार से हमने पूरे को पिनअप कर लिया है। अब हम किनारे किनारे पर इन पिन को हटाते जाएंगे और किनारे किनारे स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये हमने किनारे किनारे पर ही स्टिच लगा लिए हैं। तो ये हमारा बेल्ट लगकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि इसको पहनने के बाद में इस लहंगे का लुक कैसा आता है। ये देखिए, हमने पूरे बेल्ट को इस प्रकार से अटैच कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बेल्ट अटैच हुआ है। अब हम लहंगे के दोनों कॉर्नर को पकड़ के साइड वाला टांका लगा देते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से।
और जहाँ पर हमने मोड़ाई की थी वहाँ लगभग 2.5 से 3 इंच छोड़ करके इस प्रकार से यहाँ पर हम पक्का कर लेते हैं। 2-3 स्टिच मारकर पक्का कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताया। तो इसका फाइनल लुक ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे कैन स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और पहनने में बहुत ही आरामदायक होता है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा।